अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर कोडिंग जोन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग लेके आए हैं कंडीशनल स्टेटमेंट की तीसरी टाइप एल्स इफ। इससे पहले हम लोग दो इसकी टाइप्स डिस्कस कर चुके हैं, एक तो सिंपल इफ और दूसरा इफ एल्स। तो आज हम इसकी तीसरी टाइप पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो एल्स इफ कंडीशन हम लोग किस लिए यूज करते हैं? ये हम लोग वहां यूज करते हैं जहां पर हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस मौजूद हों, यानी कि हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस मौजूद हों, तो वहां पर हम एल्स इफ कंडीशन यूज करते हैं। तो जब हमारी शुरू वाली इफ कंडीशन है, सबसे पहले वाली इफ कंडीशन है, वो अगर फॉल्स हो जाती है तो हमारा कंपाइलर इसकी दूसरी कंडीशन की तरफ मूव ऑन कर जाता है। तो जब दूसरी वाली कंडीशन भी हमारी बिलफर्ज फॉल्स हो जाए तो ये हमारा कंपाइलर तीसरी इसकी कंडीशन की तरफ चला जाता है। इसी तरह ये चलती जाती हैं, जितनी भी हमारी कंडीशंस होती हैं, जितनी भी हमारी चॉइसेस होती हैं, ये उनकी तरफ बढ़ता जाता है और एट द एंड डिफॉल्ट कंडीशन की तरफ, यानी कि आगे हमारे पास कोई भी अल्टरनेटिव कंडीशन नहीं है, तो जो आखिरी कंडीशन बचेगी, जो आखिरी चॉइस होगी, वो उसे एग्जीक्यूट कर देगा। तो इसका हम सिंटेक्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो पहले हमारी कंडीशन है, हम उसके लिए इफ का कीवर्ड लिखेंगे और साथ में उसकी कंडीशन लिख देंगे और फिर कर्ली ब्रैकेट्स लगा के उसकी बॉडी में जो भी हमने एग्जीक्यूट करना है, जो भी हम रिजल्ट शो कराना चाहते हैं, वो लिखेंगे। उसके बाद जो इसकी दूसरी कंडीशन होगी, उसके लिए हम यहाँ पर एल्स इफ का कीवर्ड यूज करेंगे और साथ में एक कंडीशन लिखेंगे जो कि पहली वाली कंडीशन के अल्टरनेटिव होगी, और फिर उसकी कर्ली ब्रैकेट्स लगा के उसका कोड लिखेंगे, उसकी बॉडी बनाएंगे। और उसके बाद अगर हम बिलफर्ज तीसरी कंडीशन रखना चाहते हैं, हमारे पास एक और कंडीशन मौजूद है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एल्स इफ दोबारा से लिखेंगे, एक और कंडीशन लिखेंगे और दोबारा से उसकी एक और बॉडी बनाएंगे। और फिर उसके बाद अगर हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमारे पास आखिरी चॉइस बची है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, हम सिर्फ यहाँ पर एल्स का कीवर्ड यूज करेंगे। तो एल्स के कीवर्ड के साथ हम कोई भी कंडीशन नहीं लिखते, बस एल्स की हमारे पास उसकी बॉडी होती है जिसमें हमने कोई भी अपना कोड ऑफ ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट करना होता है। तो बढ़ते हैं हम इसके प्रोग्राम की तरफ। तो यहाँ पर मैंने अपने प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बना लिया है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अपनी जो दो वेरिएबल्स हैं उनको डिक्लेयर करूँगी ए एंड बी के नाम से। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक स्टेटमेंट को प्रिंट करूँगी और यूज़र से मैं ये कहूँगी ए और बी के लिए वैल्यूज़ को इंसर्ट कर दे। और फिर यहाँ पर स्कैनफ का फंक्शन यूज करूंगी उसके लिए। ये मेरा परसेंटेज डी इस ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला जो परसेंटेज डी है इस बी के लिए है। तो यहाँ पर अब मैं अपनी इफ कंडीशन यूज करूँगी। सबसे पहले तो मैं जो सिंपल इफ का स्ट्रक्चर है, पहले तो वही वाला बनाऊंगी सिंपल सा। तो यहाँ पर इफ का कीवर्ड यूज किया और यहाँ पर मैं एक ऐसा लॉजिक बनाऊंगी और ऐसी कंडीशन इफ में लिखूंगी कि अगर मेरे पास ए और बी की वैल्यू ए की वैल्यू बी से ग्रेटर होगी तो वो मुझे मैसेज प्रिंट कराएगा कि मेरी ए की वैल्यू बी से ग्रेटर है। और अगर दूसरी इसकी कंडीशन मैं लिखूंगी, अगर ए लेस देन बी होगा तो मुझे वो मैसेज प्रिंट करा दे कि ए लेसर देन बी है। और आगे एल्स में हम लोग इसकी डिफ़ॉल्ट की कंडीशन को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं कंडीशन दे देती हूँ ए ग्रेटर देन बी। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ये क्या करे, ए इज देन बी, सिंपल। ठीक है, यहाँ पर मेरी इफ की जो बॉडी थी वो कंप्लीट हो गई। अब मैं इसकी दूसरी कंडीशन देना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर यूज करूँगी एल्स इफ। एल्स इफ का कीवर्ड हो गया। अब इसकी कंडीशन दूंगी ए लेस देन का साइन और इसकी बॉडी बना ली। तो यहाँ पर मैं इसके लिए जो मैंने इसका
कोड है वो लिखूंगी। जो मैं स्टेटमेंट प्रिंट कराना चाहती हूँ वो ये है, A is lesser than B। ओके, ठीक है। अब मेरे पास पहली कंडीशन हो गई, दूसरी कंडीशन हो गई। अब मैं यहाँ पर एल्स का कीवर्ड यूज करूंगी। एल्स की हमारे पास कोई भी कंडीशन नहीं होती, वो एक आखिरी ऑप्शन होता है हमारे पास। अगर हमारे पास पहला ऑप्शन भी फॉल्स हो जाए, दूसरा ऑप्शन भी फॉल्स हो जाए, तीसरा ऑप्शन भी फॉल्स हो जाए, तब हमारे पास जो एल्स का ऑप्शन होता है वो हम यूज करते हैं। तो अगर मेरे पास इफ का और एल्स इफ का ऑप्शन फॉल्स हो जाता है तब मेरा ये एल्स वाला ऑप्शन रन होगा। तो इसकी बॉडी में मैं प्रिंट एफ करूंगी, A is इक्वल टू B, यानी अब A ना तो ग्रेटर देन B है, A ना तो लेसर देन B है, तो फिर A इक्वल टू B ही होगा ना। तो ये हमारे पास एंड वाली चॉइस है, एंड वाली कंडीशन है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, रिटर्न 0 हो गया हमारा। ये जो कोड था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। पहले इसे सेव करेंगे, तो सबसे पहले तो ये मुझसे 2 वैल्यूज मांग रहा है, तो मैं यहाँ पर एक वैल्यू दे देती हूँ 3 और एक वैल्यू दे देती हूँ 4। तो A इज लेसर देन B, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब मैं A की जो वैल्यू है उसने मेरी ये वाली जो कंडीशन थी ये वाली रन की है, क्योंकि मेरी A की वैल्यू 3 थी और B की वैल्यू 4 थी। तो जाहिर सी बात है जब वो A यहाँ पर चेक करेगा, A तो हमारे पास 3 होगा और B हमारे पास 4 होगा, तो 3 ग्रेटर देन 4 नहीं होता। तो ये वाली कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो गई। फिर वो नीचे आया, उसने यहाँ पर चेक किया, A हमारे पास 3 है, B हमारे पास 4 है, तो A लेस देन 3 लेस देन 4 कंडीशन हमारे पास ट्रू हुई। तो उसने ये वाली जो स्टेटमेंट थी ये उसने प्रिंट कर दी। तो इसकी तरफ वो आया ही नहीं, क्योंकि उससे पहले ही उसकी जो चॉइस थी, उसका जो स्टेटमेंट थी वो मिल चुकी थी, इसलिए उसने वो प्रिंट कर दी। तो हम इसे दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पर मैं A को 4 दे देती हूँ और B को 1 दे देती हूँ। तो उसने जो पहली वाली कंडीशन थी उसे रन किया है, लाइक ये वाली जो कंडीशन थी उसे रन किया। तो अब मैं यहाँ पर दोनों को सेम वैल्यू देके देखती हूँ। A को भी मैंने 4 दे दी और B को भी मैंने 4 दे दी। तो यहाँ पर उसने जो एल्स वाली कंडीशन थी, एल्स वाला जो अल्टरनेटिव हमारे पास सोल्यूशन बचा था, उसने वो प्रिंट कर दिया। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। अगर तो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे इंशाल्लाह हम इसकी फर्दर टाइप्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।